The length of the projection of the line segment joining the points 5 minus 1 4 and 4 minus 1 3 on the plane x plus y plus z equal to 7 is. हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं 3D का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 minus 1 4 एंड 4 minus 1 3 ऑन द प्लेन x plus y plus z इज इक्वल टू 7। ये चार ऑप्शन गिवन है। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने क्लास में 3D कंप्लीट किया है, इसलिए हम 3D के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक प्लेन गिवन है। ठीक है, उसके ऊपर रैंडमली कहीं दो पॉइंट हैं। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन क्या है? x plus y plus z इज इक्वल टू 7। तो हमने प्लेन मान लिया ये रहा। ठीक है, ये प्लेन है। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? x plus y plus z इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसके ऊपर नीचे कहीं पे भी दो पॉइंट हैं ए और बी। ये हमने पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट क्या मान लिया? बी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ये यहाँ पे मान लिया ए एंड लेट दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, जब इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक लाइन। ए बी लाइन का यानी ए बी वेक्टर का इस प्लेन के ऊपर अपने को प्रोजेक्शन निकालना है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है अपने को। ठीक है, तो इसको ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इससे भी, और ये जो लेंथ है ये मान लिया ए डैश, ये मान लिया बी डैश। तो अपने को लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश कैलकुलेट करनी है। अपने को क्या कैलकुलेट करनी है? लेंथ ऑफ ए डैश एंड ए डैश बी डैश वेक्टर। ठीक है, चलिए डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसीजर है क्वेश्चन सोल्व करने का। x plus y plus z इक्वल टू 7 जो प्लेन की इक्वेशन है, इससे हम प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? i प्लस जे प्लस के। कैसे लिखते हैं? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वही प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं। ठीक है, और उसी से आई जगह लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वेक्टर। ठीक है, तो एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है? कौन सा? ये रहा, ये क्या है? एन वेक्टर। ये क्या है? एन वेक्टर। ठीक है, चलिए बी से इस एन वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। क्या ड्रा कर देते हैं? परपेंडिकुलर। मान लिया ये सी पॉइंट पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सी पॉइंट पे। ठीक है, चलिए हमें कैलकुलेट करना है ए डैश बी डैश, लेकिन हम पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ए सी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ए सी। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें ज्योमेट्री की डायग्राम की, तो जो ए सी जो है, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? ए बी वेक्टर का एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। मतलब कि जो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एन। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। ठीक है, अच्छा एन वेक्टर तो है अपने पास। ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो बी और ए के कोऑर्डिनेट गिवन अपने को, बी माइनस ए करेंगे, मतलब 4 minus 5 इज माइनस आई। माइनस वन इज जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 minus 4 इज माइनस के कैप अपॉन, तो अपॉन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज ए बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा हम कैलकुलेट करेंगे अब ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एन वेक्टर। ठीक है, और प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जिन भी दो वेक्टर इस ए बी का एन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है ना, तो क्या होगा? ए बी डॉट एन, ए बी वेक्टर डॉट एन अपॉन जिस भी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एन मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए एन वेक्टर है तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखिए आई जे और के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायरिंग, एडिंग और रूट। 1 1 1 है तो रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी प्रोजेक्शन क्या होगा? ए बी डॉट एन। ए बी वेक्टर ये रहा और एन वेक्टर ये रहा, इन दोनों का डॉट। डॉट करना हम जानते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? -1
फिर 0 फिर -1 अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √3। अब क्योंकि ए सी जो एक लेंथ है तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वी मे यूज मैग्नीट्यूड एयर। ठीक है, सो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी -1 2 बाई √3। ठीक है, लेकिन अपने को ऐसी तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है बी सी। ठीक है, अच्छा जो ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, ए बी वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड क्या क्या आएगा 1 + 1 यानी √2। ठीक है, अच्छा अब देखो जो ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बी सी इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। वो क्या कहेगी कि ए बी का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या कैलकुलेट बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है, ए बी मैग्नीट्यूड √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस, ठीक है, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी बी सी तो कैलकुलेट करना है अपने को, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए सी का मैग्नीट्यूड ये है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया ना हमने डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, बी सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 6 - 4 यानी कि 2/3 यानी बी सी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई √2/3। ज्योमेट्रिकली देखें तो बी सी मैग्नीट्यूड ही ए बी मैग्नीट्यूड है, ए डैश बी डैश मैग्नीट्यूड है, ये क्या है ए डैश बी डैश मैग्नीट्यूड यानी कि √2/3। यही अपने को जानना था। ठीक है, यही था रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए बी दो कोऑर्डिनेट गिवन, 2 पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को। ठीक है, एक प्लेन गिवन है, इस ए बी लाइन सेगमेंट का इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया बी सी। ठीक है, और बी सी और ए डैश बी डैश इक्वल होंगे ज्योमेट्रिकली। ठीक है, चलिए तो ए बी वेक्टर पता कर लिया हमने, कैसे किया बी माइनस ए करके। ठीक है, बी माइनस ए करके। ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। और प्लेन का जो इक्वेशन होती है उसके इक्वेशन से हम नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं प्लेन का। कैसे लिखा हमने, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिख दिए बस आई जे के साथ, यानी एन वेक्टर हो गया, एन मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो ए सी होगा वो क्या होगा, ए बी का प्रोजेक्शन एन वेक्टर पे। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे निकाल, दोनों का डॉट अपॉन में जिस भी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसी का मैग्नीट्यूड, एन के ऊपर मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन निकालें तो एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट करी, ए सी का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ से ए सी का। और ए बी वेक्टर अपने पास पहले से ही है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिख दिया हमने। ठीक है, कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आई जे और के के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायरिंग एडिंग एंड रूट। ठीक है, तो हमारे पास ये भी मैग्नीट्यूड आ गया, ये भी मैग्नीट्यूड आ गया। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, वो क्या कहती है कि इन दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हमने बी सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, इस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बस ये वैल्यू अपने पास थी दोनों, तो बी सी स्क्वायर आ गया। बी सी ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई √2/3। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।